चलिए आज की बात में हम आपसे चर्चा करेंगे कुछ नई खबरों पर। नई खबरें क्या है वो देखते हैं। देखिए यहाँ लिखी हुई है चीजें। इंडिया इज सून गेटिंग 5G, मतलब जल्द ही भारत 5G पा रहा है। एंड द रोल आउट विल बिगिन लेटर दिस ईयर आफ्टर द गवर्नमेंट रैप्स अप द 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन। इसका कहने का मतलब है कि 5G जिसकी बातें काफी दिनों से कही जा रही थी, भारत सरकार जैसे ही इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगी तो भारत में 5G शुरू हो जाएगा। 5G नेटवर्क क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लें कि ये एक्सटेंसिव टेस्ट किया है 5G के ऊपर और इसके कंपोनेंट और इक्विपमेंट के ऊपर। कंपोनेंट का मतलब होता है इसके जो भी साजो सामान होंगे, इक्विपमेंट होंगे, उन सब के ऊपर। और इसको जिसने टेस्ट किया, जिन्होंने टेस्ट किया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इसको हिंदी में कहते हैं कि संचार मंत्री जो हैं, उन्होंने किया है। कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इनके पास कितने मंत्रालय हो गए? कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मंत्री साहब का नाम है अश्विनी वैष्णव। इन्होंने टेस्ट किया था और इन्होंने टेस्ट किया था आईआईटी मद्रास से, आईआईटी मद्रास के कैंपस से। और इसकी घोषणा उन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी की और इसको इन्होंने नाम दिया है आत्मनिर्भर 5G। इसमें आईआईटी मद्रास की काफी बड़ी भूमिका है। और उन्होंने इसको टेस्ट किया कैसे? उन्होंने एक वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल से ये इन्होंने बताया कि हाँ, ये सफल रहा। अब इससे एक छोटा सा प्रश्न हम लेते हैं। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क, फिफ्थ, क्षमा करें, हु इन्वेंटेड द फिफ्थ जनरेशन नेटवर्क? 5G नेटवर्क किसने आविष्कार किया? इसके बारे में लिखता है, द फर्स्ट नेशन टू अडॉप्ट ऑन ए लार्ज स्केल वॉज साउथ कोरिया, अर्थात दक्षिण कोरिया ने पूर्ण रूप से 5G नेटवर्क पहली बार अडॉप्ट किया और ये अप्रैल 2019 में इन्होंने शुरू किया था। उस समय कुल 224 ऑपरेटर थे और 28 देशों में, पूरे विश्व के 28 देशों में इस पर निवेश हो रहा है। ये पहला समाचार था जो आपको जानना चाहिए। इसके बाद दूसरी बात हम कहेंगे। देखिए, भारत की भाषाएं, हिंदी भाषा में तो लोग बाहर बात करते हैं, कई जगह बात करते हैं, लेकिन भारत की भाषा कन्नड़ भाषा है। और कन्नड़ के एक एमपी हैं जो इंडिया बॉर्न कैनेडियन एमपी, मतलब भारत में जन्मे हैं लेकिन कनाडा में एमपी हैं। उनका नाम है चंद्र आर्या। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां के पार्लियामेंट में, वहां के संसद में अपनी भाषा अर्थात कन्नड़ भाषा में बात किया और यह खबर पूरे विश्व पटल पर, पूरे भारत में फैली कि उन्होंने पहली बार, और ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है कि किसी ने कन्नड़ भाषा में विश्व के पटल पर भारत के बाहर कहीं बात किया हो, और वो भी संसद में। अगर हम चंद्रा आर्या जी का गांव देखें तो ये तुमाकुरु जिला है कर्नाटक में, जो 70 किलोमीटर दूर है बेंगलुरु से। बेंगलुरु से 70 किलोमीटर की दूरी पर इनका गांव है, वहां के वो हैं। और इलेक्ट्रॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपियन बोला गया है। नेपियन मतलब वहां कनाडा में जहां रहते हैं उसका नाम है, जिला है नेपियन। और ओंटारियो टाउन के वो हैं, लोअर हाउस ऑफ कनाडा में ये मंत्री हैं। और देखिए यहाँ इन्होंने समाचार पत्र ने लिखा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कनाडा इज स्पोकन इन एनी पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड आउटसाइड इंडिया। देखिए, ये जो मैंने आपको संदेश दिया यह अंग्रेजी में छपा हुआ है और मेरे दूसरे चैनल पर इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद अगर आपको चाहिए तो वो अगले दिन आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक और जानने वाली बात है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज हाउ यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? जेक, नाम है इनका जेक सुलिवन। उन्होंने कहा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये नई संधि हुई है या कह लीजिए नई शुरुआत हुई है। ये आईपीईएफ क्या है अगर हम इसके बारे में देखें तो इसे सोमवार को टोक्यो, मतलब जापान की राजधानी है, वहां जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा, फूमियो किशिडा जी जापान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी उपस्थिति में शुरू किया गया। इससे और किन्होंने अटेंड किया या इसमें और कौन शामिल थे? तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। और इसके अलावा ये आईपीईएफ के 12 और भी पार्टनर हैं, मतलब सदस्य हैं।
इसमें जो अन्य देश हैं वे हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, इंडोनेशिया, जापान, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये कुल मिलाकर के इतने देशों के समन्वय से ये बना हुआ है IPEF। आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ा GS या GK का प्रश्न होगा। इसमें देखिए, ये जो 12 देश हैं वो पूरे विश्व के 40% GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था का 40% मान लीजिए कि इनके हाथों में है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि सप्लाई चेन, डिजिटल इकोनॉमी, क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात डिजिटल इकोनॉमी हो गया, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वच्छ ऊर्जा, इसका रूपांतरण, उसके बाद कहाँ निवेश, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, और इसके साथ में वर्कर स्टैंडर्ड बढ़ाना है अंडर दिस एग्रीमेंट विदाउट हैविंग ए ट्रेडिशनल ट्रेड डील। इसका मतलब है कि यहाँ जो काम करते हैं उनके स्टैंडर्ड, उनके मानक को बढ़ाना है, और इसमें यूनाइटेड स्टेट अर्थात अमेरिका भी इसमें शामिल होगा। यूएस ओवर पब्लिक कंसर्न जॉब लॉसेस। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, अगर हम इसका उद्देश्य देखें तो इस क्षेत्र में चीन जो है वो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ASEAN, आसियान जिसको बोलते हैं, आसियान देशों का, जिसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहा गया है, RCEP, ये चीन के साथ में है। और ये विश्व का लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक हुआ करता है, मतलब सबसे बड़ा व्यापार का ब्लॉक था, जिसमें 15 मेंबर, आपने IPF के बारे में सुना, उसमें 12 थे, और ये चीन के साथ जो RCEP है इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें 10 एशियान कंट्रीज, एशियान देश के हैं। इसके अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। इसमें क्या हुआ, बाद में चीन के साथ जब दिक्कतें आने लगी तो भारत ने RCEP छोड़ दिया, और इसके बाहर सिग्निफिकेंट आउटस्टैंडिंग इश्यूज, कुछ ऐसी बात रही होगी जिसके कारण इन्होंने छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या आता है, क्वाड कंट्री, क्वाड मतलब 4 होता है, 4 देश, 2 अदर क्वाड कंट्रीज, मतलब जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये अभी भी RCEP के पार्ट हैं, हिस्सेदार हैं। और यूनाइटेड स्टेट इस RCEP का कोई भागीदार नहीं, मतलब अमेरिका इस RCEP का हिस्सा नहीं है। इसलिए ये जो IPF है ये माना जा रहा है कि RCEP के बदले या RCEP को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। अब RCEP के बारे में जब प्रश्न किया गया तो जेक सुलिवान साहब हैं, उन्होंने यह भी कहा कि इट इज गोइंग टू ए बिग डील एंड इज गोइंग टू बी ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन US एंगेजमेंट इन द इंडो पैसिफिक, अर्थात भारतीय महाद्वीप में अमेरिका की उपस्थिति के लिए ये बहुत जोरदार चीज साबित होगी और एक अच्छी चीज होगी। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आई थिंक वी विल लुक बैक and say this was a moment where the US engagement in the Indo-Pacific got kicked out in a different gear। इनका कहना है कि ये माना जाएगा कि यदि हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये एक ऐसा अवसर है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में ये एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। इसके अलावा और भी कई खबरें हैं जिन पर हम कल पुनः चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, और इसका अनुवाद मेरे भाषा शिक्षण वाले चैनल पर या राजेश शुक्ला वाले चैनल पे आपको कल शाम को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।